ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1039 और 1039 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। ततः अभिधीयते भुम्नः पदार्थोपचयात्मकस्य वैश्वानरोपासनस्य जायस्त्वं प्राधान्यम् अस्मिन् वाक्ये विवक्षितं भवितुम अर्हति। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 32 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है भूमजायस्त्वाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था वैश्वानर की समस्त व्यस्त उपासना। यह इस अधिकरण का विचार विषय है। जबकि पूर्व पक्ष ने अपनी बात कहते समय इस बात को बताया कि वैश्वानर रूप जो परमात्मा है उसकी व्यस्त उपासना भी करनी चाहिए और समस्त उपासना भी करनी चाहिए, क्योंकि व्यस्त उपासना को बताने वाले भी अलग अलग विधि वाक्य हैं और उसका स्वतंत्र फल भी बताया है। और उपसंहार आदि वाक्यों में समस्त उपासना भी स्पष्ट रूप से बताई गई है। अतः दोनों प्रकार की उपासना होनी चाहिए, यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अब उस पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए अब सिद्धांत पक्ष आ रहा है। ततः अभिधीयते इत्यादि पंक्ति से, तो ततः अभिधीयते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ये सिद्धांत मत चालू हो रहा है। अब सिद्धांती उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं तथा हि दर्शयति। भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं तथा हि दर्शयति। ठीक, चलते हैं। इस सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर उद्गीतादि उपासनम। उद्गीतादि उपासनम तत्तत् अंग विशेष आलंबनम। तत्तत् अंग विशेष आलंबनम न आलंबनम न इति पूर्वाधिकरणे उक्तम। इति पूर्वाधिकरणे उक्तम अर्धविराम। तत्प्रसंगेन वैश्वानरोपास्ति अपि तत्तत् अंग विशेष आलंबना। तत्तत् अंग विशेष आलंबना न इति साधयति। न इति साधयति भूम्नः इति। ठीक, चलिए आगे। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं तथा हि दर्शयति। 3:3:57 पदच्छेद भूम्नः क्रतुवत् जायस्त्वं तथा हि दर्शयति। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर कंस में लिखिए आगे उद्धरण चिन्ह में प्राचीन शाल औपमन्यवः
प्राचीन शाल औपमन्यव उद्धरण चिन्ह बन आगे इत्यादौ आगे की तरफ बांध देकर कंस बन फिर आगे प्रतीक भूम्नः बराबर समस्तस्य वैश्वानरोपासनस्य फिर आगे प्रतीक जायस्त्वम बराबर प्राधान्येन प्रतिपाद्यत्वम अस्ति अर्धविराम न तो व्यस्तोपासनानाम अपि प्राधान्यम भवति पूर्ण विराम फिर आगे प्रतीक क्रतुवत बराबर दर्श पूर्णमासादेहे क्रतोः यथा सांग प्रधानस्य एकस्य एव प्रयोगः विवक्षते अर्धविराम न व्यस्तानाम अपि प्रयाजादीनां न व्यस्तानाम अपि प्रयाजादीनां अर्धविराम तद्वत् पूर्णविराम आगे कंस में लिखिए ननु भूम्नः एव जायस्त्वम कथम प्रश्न चिन्ह जायस्त्वम कथम प्रश्न चिन्ह आगे इति अतः आ फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध आगे प्रतीक ही बराबर यतः पुनः आगे प्रतीक तथा बराबर तेन प्रकारेण प्राचीनशालादिभिः उक्तानि व्यस्तोपासनानि निन्दित्वा कैकेयेन राजा समस्तोपासनस्य उक्तत्वात् फिर आगे प्रतीक दर्शयति बराबर श्रुति एक वाक्यताम दर्शयति ठीक है। चलो भाई देखिए अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि जिस प्रकार पीछे के अधिकरण में उद्गित आदि उपासनम तत्त अंग विशेष आलंबनम न उस शाखा में जो
उद्गीत आदि के संबंधी उपासना है वो वही के लिए ये बात नहीं। जहाँ भी उद्गीत आदि बताया है सभी जगह वो उपासना है, ये जैसे पूर्वाधिकरण में बताया। उसी प्रकार उसी प्रसंग से वैश्वानर उपास्ति अपि, वैश्वानर भगवान की उपासना भी तत्त विशेष अंग विशेष आलम्बना न, उस अंग विशेष को आश्रय करके ही वो उपासना अर्थात व्यस्त उपासना, जो कि पूर्व पक्षी बोल रहा था ऐसा नहीं है कि नहीं। तत्त अंग विशेष आलम्बना न अपितु समस्त उपासना है। इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया भूम्न क्रतुवज्जायस्त्वं तथा ही दर्शयति। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि प्राचीन शाल औपमन्यवः इत्यादि जो पंक्ति छांदोग्य उपनिषद में आया है, तो उस प्रकरण में क्या बात कही जाती है, कही जा रही है, तब कह रहे हैं इत्यादो भूम्नः अर्थात समस्त वैश्वानरोपासनस्य, भूम्न शब्द का अर्थ कर दिया समस्त सभी अवयवों सहित अवयवी की उपासना, समस्त उपासना। और वो समस्त ऐसी जो वैश्वानर की उपासना है उसमें ही जायस्त्व है, प्राधान्य है, प्रामाण्य है। ऐसा जायस्त्वम प्राधान्य न प्रतिपाद्यत्वम अस्ति, न तो व्यस्तोपासनानामपि प्राधान्यम भवति। व्यस्तोपासना में प्राधान्य नहीं है, समस्त उपासना में ही प्राधान्य है, प्रामाण्य है। कैसे दृष्टांत दे रहे हैं, क्रतुवत, क्रतु शब्द का अर्थ होता यज्ञ। तो कह रहे जिस प्रकार की दर्श पूर्णमास नाम का जो यज्ञ है, उस यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो व्यस्त रूप से नहीं करते, सांग रूप से करते हैं, समस्त रूप से। ऐसा नहीं है कि आज कर दिया किसी प्रयास अंग का अनुष्ठान, फिर कल कर दिया दूसरा थोड़ा सा कुछ अनुष्ठान, फिर 1 साल के बाद थोड़ा सा कुछ अनुष्ठान, ऐसा थोड़ी होता है। वो व्यस्त हो गया, उसका कुछ फल नहीं मिलेगा। तो जिस विधान से बताया है इस प्रकार के अंग करो, इस प्रकार ये करो, वहीं पर करो, उतने दिन में करो सब कुछ, तो पर अंग सहित अंगिक का अनुष्ठान उसको कहते सामस्तेन अनुष्ठान, सांग अनुष्ठान, तभी उसका फल भी मिलता है। तो जिस प्रकार क्रतु आदि में अंग सहित अंगिक का अनुष्ठान एक रूप से होता है, एक ही कर्म वो माना जाता है, उसी प्रकार वैश्वानर की उपासना करते समय केवल एक एक अंग को लेकर ही उपासना नहीं करनी है, अपितु समस्त अंगी रूप जो वैश्वानर है, अवयवी रूप जो वैश्वानर है, सभी अवयवों से युक्त ऐसा जो वैश्वानर भगवान का स्वरूप है, उसकी ही उपासना, उसका ही ध्यान करने के लिए विधान है, ये बात कही जा रही है। तो दर्श पूर्णमासादेः क्रतुः यथा सांग अंग से प्रधानस्य एकस्य एव प्रयोग, एक ही प्रयोग है वो विवक्षते, न व्यस्तानामपि प्रयाजादीनां तद्वत्। व्यस्त अलग 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 प्रयाज, जैसे किसी 5 प्रयाज है, इस प्रयाज का अनुष्ठान एक ने कर दिया, दूसरे प्रयाज का अनुष्ठान और कोई करेगा या 2 साल के बाद करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं, करेंगे तो कुछ लाभ नहीं। तो न व्यस्तानामपि प्रयाजादीनां तद्वत्, उस प्रकार दाष्टान्त में यहाँ वैश्वानर उपासना के संबंध में भी समझना चाहिए। ठीक, इतनी बात हो गई। अब पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, ननु भूम्न एव जायस्त्वं कथम। भूम्न शब्द का अर्थ कर दिया है समस्त वैश्वानर की उपासना, तो उसमें ही जायस्त्व है, प्राधान्य है, प्रामाण्य है, मुख्यत्व है, वो क्यों? उतः कथम इति अतः आह। तब उत्तर दे रहे सिद्धांति ही का अर्थ कर दिया यत, क्योंकि कारण की तथा दर्शयति। तथा मतलब किस प्रकार, श्रुति दिखा रही है, तथा, तथा कैसे, उसका अर्थ कर दिया तेन प्रकारेण, मतलब प्राचीन शालादिवी उक्तानि व्यस्तोपासनानि निंदित्वा। प्राचीन शाल वगैरह जो 6 ऋषि थे, उन्होंने जो बताई कि हम इस अंग की उपासना करते, हम इसकी उपासना करते, तब उस कैकेय अश्वापति राजा ने उन सभी अंग की उपासना करने वालों की और उस उपासना की निंदा कर दी। ठीक, तो प्राचीन शालादि उक्तानि व्यस्तोपासनानि निंदित्वा,
उसकी निंदा करके फिर कैकेयी न राजा, राजा जो अश्वपति था जिसके पास ये सब 6 लोग गए थे, तो कैकेयी न राजा समस्त उपासना से उक्तत्वा, समस्त उपासना का प्रतिपादन उसने किया है। दर्शयति, और उस प्रकरण का श्रुति एक वाक्यता को दिखाती है, वाक्य भेद वहाँ पर नहीं है। अतः कुल मिलाकर यही निर्णय होता है कि समस्त उपासना ही मुख्य है, उसमें ही जायस्त्व है और वही करनी चाहिए, उसमें ही श्रुति का अभिप्राय है। ये बात हो गई, सूत्र का अर्थ समाप्त हुआ। आगे चलते फिर भाष्य में ततः अभिधीयते, ये जो पंक्ति चालू हुई है ततः इत्यादि, उस ततः के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। सिद्धांत सूत्रम अवतार्य, सिद्धांत सूत्रम अवतार्य भूम्नः भूम्नः जायस्त्वम जायस्त्वम इति प्रतिज्ञां व्याचष्टे, इति प्रतिज्ञां व्याचष्टे ततः इति। ठीक है, देखो भाई, सिद्धांत सूत्र को लाकर भूम्नः जायस्त्वम, ये जो प्रतिज्ञा की है उसी का व्याख्यान कर रहे हैं ततः इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, ततः मतलब इस प्रकार पूर्व पक्षी जब प्राप्त होता है, पीछे 2-3 पंक्ति में बताया था, तो ततः ऐसा प्राप्त होने पर अभिधीयते कथन किया जाता है। क्या? भूम्नः प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, उसका अर्थ कर रहे हैं पदार्थोपचयात्मकस्य वैश्वानरोपासनस्य भूम्नः शब्द का अर्थ। तो पदार्थ उपचयात्मक मतलब क्या? उपचय का अर्थ या समूह, पदार्थ समूहात्मक जो वैश्वानर की उपासना है उसमें ही जायस्त्व है, आगे का शब्द बता रहा है। किंतु ये जो आया है पदार्थोपचयात्मकस्य, उस पर एक वाक्य लिखिए, पदार्थोपचयात्मकस्य बराबर पदार्थ समुदायात्मक, पदार्थ समुदायात्मकस्य, पदार्थ समुदायात्मक अर्थात मस्तक, नेत्र, मस्तक, नेत्र इत्यादि जो अवयवों का समुदाय, इत्यादि जो अवयवों का समुदाय है, तद्रूपस्य इत्यर्थ, तद्रूप इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ, पदार्थ उपचयात्मकस्य मतलब पदार्थ समुदायात्मक, अर्थात पदार्थ मतलब कौन? मस्तक, नेत्र, जो अवयव होता है ना, सब कुछ बहुत सारे है कि नहीं, उन जो अवयवों का समुदाय है तत्स्वरूप वैश्वानर की उपासना, ये अर्थ हुआ भूम्नः शब्द का। वही दे रहे हैं, भूम्नः मतलब पदार्थोपचयात्मकस्य वैश्वानरोपासनस्य क्या जी? जायस्त्वम प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है। जायस्त्वम शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्राधान्यम, उसमें ही प्रामाण्य है, वही मुख्य है। प्राधान्यम अस्मिन वाक्ये विवक्षितम, इस वाक्य में भूम्न की उपासना ही, उसमें ही जायस्त्व विवक्षित है, अपेक्षित है। अस्मिन वाक्ये विवक्षितम भवितुम अर्हति, अर्धविराम, न प्रत्येकम अवयोपासनानाम अपि, प्रत्येकम न इत्यादि का जो आगे है उसका वाक्य पूरा करना है। तो कैसा? प्रत्येकम अवयव उपासना नाम अपि, पीछे से शब्द कुछ आएंगे, क्या? कौन पद आएंगे? पुनः पढ़ता हूँ। भूम्नः पदार्थोपचयात्मकस्य वैश्वानरोपासनस्य जायस्त्वम
नाम प्राधान्यम अस्मिन् वाक्ये विवक्षितम भवितुम अर्हति। इतना बात हुई। न प्रत्येकम अवयोपासनानाम अपि। हाँ, तो कैसा पढ़ेंगे फिर? कुछ अनुवृत्ति होगी पीछे के पदों की। प्रत्येकम अवयोपासनानाम अपि जायस्त्वम अस्मिन् वाक्ये विवक्षितम भवितुम न अर्हति। लग गया? अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक अवयव की जो उपासना है वह भी प्रधान है, ऐसा इस वाक्य में विवक्षित नहीं है। फिर विवक्षित क्या है? भूम्न पदार्थोपचयात्मक से वैश्वानर उपासना से जायस्तम, ये विवक्षित है। व्यस्त उपासना का प्राधान्य ये विवक्षित नहीं है। ये बात दृष्टांत दे रहे। क्रतुवत सूत्रस्थ दृष्टांत है। ये जो क्रतुवत शब्द आया उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। तत्र दृष्टांतम आदाय, तत्र दृष्टांतम आदाय विभजते, विभजते क्रतुवत इति। ठीक, क्रतुवत इति। जो अभी बात बताई कि जायस्त्व किसमें है किसमें नहीं है, इसी बात को दृष्टांत को लेकर विभजते नाम स्पष्ट कर रहे। तो दृष्टांत दिया क्रतुवत, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्ति में। यथा क्रतुषु दर्शपूर्णमास प्रभृतिषु सामस्तेन सांग प्रदान प्रयोग एव एक विवक्षते अर्धविराम न व्यस्तानामपि प्रयोग प्रयाजादीनाम। ठीक, देखिए अर्थ थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। यथा एक शब्द छोड़कर आगे, दर्श पूर्णमास प्रभृतिषु, पीछे क्रतुषु, आगे सामस्तेन, आगे सरल है विवक्षते तक। सामस्तेन सांग प्रयोग प्रधान, सांग प्रधान प्रयोग एव एक विवक्षते अर्धविराम। यहाँ तक हुआ। फिर आगे थोड़ा व्यस्तानामपि, एक शब्द छोड़कर आगे प्रयाजादीनाम, पीछे प्रयोग, थोड़ा पीछे न। देखो भाई अर्थ। यथा जिस प्रकार दर्श पूर्णमास प्रभृतिषु क्रतुषु, क्रतु यज्ञ, दर्श पूर्णमास आदि करके जो अलग अलग यज्ञ होते, उन यज्ञों में क्या सामस्तेन सांग प्रदान प्रयोग एव एक विवक्षते। सामस्तेन संपूर्ण रूप से, सांग प्रदान अंग सहित प्रधान का प्रयोग सब मिलकर एक ही प्रयोग माना जाता है कि नहीं? तो सांग प्रदान प्रयोग एव एक विवक्षते, और उस एक प्रयोग की विवक्षा होती है, ये बात कही। और किसकी विवक्षा नहीं होती है वो आगे दे रहे हैं। व्यस्तानाम अपि प्रयाजादीनाम प्रयोग न, क्या न प्रयोग न विवक्षते, ऐसी विवक्षा नहीं होती है कि व्यस्त मतलब अलग अलग। जो प्रयाज आदि 5 प्रयाज होते ना, है कि नहीं? मतलब अंग 5 बताए थे, ईडो यजति, बरीर यजति, तनुपातम यजति, स्वाकारम यजति वगैरह वगैरह। तो प्रयाज आदि नाम प्रयोग न व्यस्तानाम अपि, व्यस्त ऐसे अलग अलग जो प्रयाज आदि का प्रयोग मतलब अनुष्ठान वो अलग अलग रूप से कोई करे, ऐसी विवक्षा वहाँ पर नहीं है। किंतु अंग स्वरूप प्रयाज आदिकों के सहित अंगी जो प्रधान मुख्य याग, उन सबको मिलकर एक ही यज्ञ रूप अनुष्ठान वहाँ होता है और उसी का प्राधान्य माना जाता है। ये दृष्टांत में हुआ। उसी प्रकार इधर भी समझना है कि एक एक अंग की उपासना बताने में करने में तात्पर्य नहीं है। सभी अंगों को लेकर अंगी स्वरूप वैश्वानर परमात्मा की उपासना करने के लिए ही श्रुति का अभिप्राय है।
इधर ऐसा लगाना होगा इतना। फिर आगे चलिए, न अपि एक देशांग युक्तस्य प्रधानस्य, और बात बता रहे भाई कि जैसे एक एक अंग का अलग अलग प्रयोग अपेक्षित नहीं है यज्ञादिकों में, उसी प्रकार कोई ऐसा कहेगा कि कुछ अंग को लेकर अंगी का अनुष्ठान करेंगे, कुछ अंगों को छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, तब कहते ये भी नहीं चलेगा, सभी अंगों को लेकर अंगी का अनुष्ठान करना पड़ेगा। वही कह रहे न अपि, क्या न अपि, एक देश अंग युक्तस्य प्रधानस्य, एक देश अंग युक्तस्य प्रधानस्य अपि, क्या न, क्या न, प्रयोग विवक्षितः न, प्रयोग अनुष्ठान है कि नहीं। एक देश अंग, एक देश अंग का मतलब होता है कुछ अंग, कुछ अंग युक्त जो प्रधान है उतने मात्र का ही प्रयोग विवक्षित मान लेंगे, ऐसा भी नहीं चलेगा। सभी अंगों सहित अंगी जो प्रधान है याग, उसका अनुष्ठान एक रूप से ही करना पड़ता है। ये दृष्टांत की बात हो गई। सिद्धांत कह रहे तद्वत, उसी प्रकार द्युलोक वगैरह जो वैश्वानर भगवान के मूर्धा वगैरह है, शीर वगैरह, केवल उस एक एक अंग को लेकर ही उपासना करने से काम नहीं चलेगा, और वैसी श्रुति की विवक्षा भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है। फिर सभी अंगों सहित अंगी जो वैश्वानर रूप परमात्मा, उसकी ही उपासना करने में श्रुति का अभिप्राय है। ये बात बताई गई तद्वत इत्यादि पद से। आगे चलिए फिर, कुतः एतत् भूमा एव जायान इति प्रश्न किया गया। कैसा पढ़ेंगे, भूमा एव जायान इति एतत् कुतः, भूमा, भूमा का मतलब समस्त वैश्वानर उपासना, भूमा शब्द का अर्थ यहाँ पर समस्त सभी अंगों से जो वैश्वानर की उपासना है उसको कह दिया यहाँ पर भूमा। वही जायान है, प्रधान है, मुख्य है, प्रमाणभूत है। ये बात क्यों, कुतः, कैसा आपको समझ में आया, ये प्रश्न किया गया। भूमा एव जायानिति एतत् कुतः, ठीक है। भूमा एव, भूमा शब्द का अर्थ वहां पर लिख के रखिए, समस्त वैश्वानर उपासना, भूमा। समस्त वैश्वानर उपासना हो गया। चलिए भाई आगे प्रश्न किया, अब उत्तर दे रहे, तथा ही श्रुति ही भूम्न जायस्त्वं दर्शयति, उसी प्रकार से श्रुति भूम्न, भूमा का मतलब समस्त वैश्वानर उपासना का जायस्त्वम अर्थात प्राधान्यम दर्शयति। बोलेंगे क्यों, हेतु दे रहे, एक वाक्यतावगमात, ये हेतु है। ये जो पंक्ति है एक वाक्यता, एक के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, साक्षात जायस्त्व उक्ति ही, साक्षात जायस्त्व उक्ति ही अदृष्टा, अदृष्टा इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह, एक वाक्यतावगमात इति, ठीक है। कोई कहेगा अरे भाई आप भूम्न जायस तो बता रहे, श्रुति बता रही है, बोल रहे हो, किंतु श्रुति में तो ऐसा साक्षात पद नहीं आया है कि भूमा जायस, जायस्त्व है करके, जाया नहीं करके, तब कह रहे साक्षात जायस्त्व उक्ति अदृष्टा दिखाई नहीं दे रही है, तब कैसा आप कह रहे हो, तब हेतु दे रहे, एक वाक्यता अवगमात, उस प्रकरण में जितने भी वाक्य है उस वैश्वानर उपासना के संबंधी, उन सभी वाक्यों की एक वाक्यता है, एक में तात्पर्य है, इसलिए मालूम पड़ता है कि समस्त उपासना ही वहाँ पर जायान है, प्रधान है। एक वाक्यता अवगमात, कैसे, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। एक ही, एक पद छपा है आपकी पुस्तक में,
वहां एकम ऐसा चाहिए, क पर क के ऊपर अनुस्वार रह गया है। देखिए भाई, एकम ही इदम वाक्यम वैश्वानर विद्या विषयम पौर्वापर्यालोचनात् प्रतीयते। थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। इदम वैश्वानर विद्या विषयम, पीछे वाक्यम, आगे पौर्वापर्यालोचनात्, शुरू में एकम ही, आगे प्रतीयते। ठीक है, देखो भाई, इदम यह जो प्रकरण है, तो वैश्वानर विद्या विषयम वाक्यम, क्यों यह वैश्वानर विद्या विषयक वाक्य, वाक्य पूरा प्रकरण, वाक्य वाक्यों का समूह, क्या जी, उन सब का पौर्वापर्यालोचनात्, पूर्व आगे पीछे सभी का पर्यालोचन चिंतन करेंगे तो क्या मालूम पड़ता है, एकम ही प्रतीयते, एक अर्थ में ही तात्पर्य है, ऐसा प्रतीत होता है, समझा जाता है, मालूम पड़ता है। अतः एक वाक्यता अवगमा, एक वाक्यता से ज्ञात हो रहा है कि भूमा की उपासना, भूमा रूप उपासना, समस्त वैश्वानर की उपासना, वही जायान है, वही प्रदान है। ठीक है, आगे चलिए। तथा ही प्राचीन शाल प्रभृतयः उद्दालकावसानाः षट् ऋषयः वैश्वानर विद्यायां परिनिष्ठाम् अप्रतिपद्यमाना मानाः अश्वपतिं कैकेयं राजानम् अभ्याजग्मुः इति उपक्रम्य एकैकस्य ऋषेः उपास्यं द्विप्रभृतीनाम् एकैकं श्रावयित्वा मूर्धा तु एष आत्मन इति होवाच इत्यादिना मूर्धादिभावं तेषां विदधाति। ठीक है, देखिए भाई एक एक बात को, ये जो पंक्ति चालू हुई है तथा ही इत्यादि, तथा ही के पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा, विहितानामपि, विहितानामपि व्यस्तोपास्तीनां, व्यस्तोपास्तीनां समस्तोपास्ति अंतर्भावात्, समस्तोपास्ति अंतर्भावात् न पृथक कार्यता, न पृथक कार्यता इति मत्वा आह, इति मत्वा आह तथा ही इति। ठीक है, देखो भैया, विहितानामपि व्यस्तोपास्तीनाम, विधान किया गया है जिनका ऐसे जो व्यस्तोपासना है, तो विधान करने होने पर भी उनका अंतर्भाव समस्त उपासना में ही है, वही कह रहे। तो समस्त उपास्ति अंतर्भावा, समस्त उपासना में उनका अंतर्भाव होने के कारण न पृथक कार्यता, अलग अलग रूप से उस व्यस्त उपासना करने की जरूरत नहीं है। इति मत्वा, ऐसा मन में रख कर ही कह रहे हैं तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तथा ही प्राचीन शाल प्रभृतयः, तो वो कल बताया था प्राचीन शाल और सत्य सत्य यज्ञ, इंद्रदुम्न, जन, बुड़ील, बराबर है ना, ये सब 5 ऋषि लोग गए थे किनके पास, पहले उद्दालक के पास। उनको पूछा, किंतु उद्दालक जी भी नहीं जानते थे। तो उद्दालक हुए 1 और ये 5 मिलकर 6 हो गए, और वो 6 के 6 चले गए अश्वापति राजा के पास। वही बात है। तो प्राचीन शाल प्रभृत, प्राचीन शाल इत्यादिक,
और उद्दालक अवसाना, उद्दालक है अवसान में, अंतिम में, जिसमें, ऐसे 6 हुए। पहला हुआ प्राचीन शाल, अंतिम का उद्दालक, बीच वाले बाकी के 4 हुए। तो प्राचीन शाल प्रवृतय उद्दालक अवसाना षड ऋषय, 6 ऋषि लोग। वैश्वानर विद्यायाम, वैश्वानर विद्या के बारे में परिनिष्ठाम अप्रतिपद्यमाना, ऐसे वो थे 6 ऋषि। परिनिष्ठाम, परिनिष्ठाम शब्द का अर्थ लिखे निश्चय, अप्रतिपद्यमाना मतलब न होने से, निश्चय उनका न होने से, वैश्वानर विद्या के बारे में उनका निश्चय न होने के कारण फिर वो चले गए थे किनके पास? अश्वपतिम कैकेयम राजानम, कैकेय ऐसा जो अश्वपति नाम का राजा, उस राजानम अभ्याजग्मुह, मतलब अभ्याजग्मुह शब्द का अर्थ लिख के रखिए गतवंतः, गए, चले गए। उस राजा के पास सभी लोग चले गए। इति उपक्रम में, इस प्रकार से वह वैश्वानर उपासना बताने के लिए उस प्रकरण को उस प्रकरण का उपक्रम हुआ है, आरंभ हुआ है। तो इति उपक्रम्य, फिर आगे एकैकस्य, क्या है आगे? हाँ, एकैकस्य ऋषेः उपास्यम द्युप्रभृति नाम एकैकम श्रावयित्वा। इतनी 4-5 शब्द पढ़े ना, इतने का थोड़ा अन्वय करेंगे उपक्रम के बाद। इति उपक्रम्य एकैकस्य ऋषेः, फिर एक शब्द छोड़कर द्युप्रभृति नाम एकैकम, पीछे उपास्यम, फिर आगे श्रावयित्वा। ठीक है, उस अश्वापति ने, राजा ने उस एक एक ऋषि का मनोगत पूछ कर जान लिया, और जानने के बाद फिर कहा कि एक एक ऋषि का द्यु प्रवृत्ति नाम है कि नहीं, स्वर्गलोक सूर्य आदि आदियों में से एक एकम उपास्य, एक एक इनका उपास्य है, ऐसा सुनाया अश्वापति राजा ने। और सुनाकर आगे कहा कि मूर्धातु एष आत्मन इति होवाच, ये श्रुति, इसके शब्दों का अन्वय। एष तु, पीछे आत्मनः, आगे मूर्धा, फिर आगे इति उवाच। एष, ये जो द्युलोक की तुम उपासना कर रहे हो, यह तो आत्मा का, अर्थात वैश्वानर रूप परमात्मा का मूर्धा है, केवल शिर मात्र है। इति, इस प्रकार से, ह उवाच, ऐसा वो अश्वापति राजा बोले। इत्यादिना, क्या? मूर्धादि भावम तेषाम विदधाति, इत्यादिना, इत्यादि उस प्रसंग से, शब्दों से, तेषाम मूर्धादि भावम विदधाति, ऐसा अन्वय। तेषाम द्यु प्रवृत्ति नाम मूर्धादि भावम, वो जो द्यु वगैरह है, स्वर्गलोक वगैरह, वे मूर्धा इत्यादि है, अर्थात उस वैश्वानर की एक एक अवयव है, ऐसा विधान करती है श्रुति। इत्यादिना तेषाम मूर्धादि भावम विदधाति, विधान करती है, विदधाति, विदधाति का अर्थ होता है कथयति, कथन कर रही है श्रुति, ये बात बताई। ठीक, अर्थात जो जो उनका उपास्य था वह तो एक एक उस वैश्वानर उपासना का अंग है, ऐसा बता रहे। और उस केवल अंग की उपासना करना वो उचित नहीं, समस्त अंगों को लेकर जो अवयवी अंगी है उसकी उपासना करने में तात्पर्य है। इस प्रकार से उस प्रकरण की एक वाक्यता हो जाती है। और एक वाक्यता से मालूम पड़ता है कि भूमा अर्थात समस्त वैश्वानर की उपासना वही जायान अर्थात प्रधान है, श्रेष्ठ है, मुख्य है, ये मालूम पड़ता है। प्रश्न पूछा था ना, क्यों यही जायान है करके, ये बात बता दी। फिर और आगे कह रहे, मूर्धा ते व्यपतिष्यत यत् माम न आगमिष्यः इत्यादिना च व्यस्तोपासनम अपवदति।
अपवदिति शब्द का अर्थ लिखिए निंदति, और कर्ता होगा श्रुति, श्रुति ही निंदति, श्रुति निंदा करती है। किसकी? एक एक के उपासना की, अवयव की उपासना की। वही कह रहे मूर्धा दिव्यपतिशत, तुम्हारा सिर गिर जाता, यद माम न आगमिष, यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो। ऐसा कह दिया। अश्वापति राजा ने उन सभी ऋषियों को एक एक अंग को लेकर उपासना कर रहे हो तुम, अच्छा हुआ जल्दी मेरे पास आए, यदि मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता। ये बात बता दी। तो इत्यादि ना, हाँ न आगमिष्य होगा ना, इत्यादि ना च व्यस्तोपासनम, इत्यादि पंक्तियों के द्वारा व्यस्तोपासना क्या निंदा की गई है। इससे मालूम पड़ता है कि समस्त उपासना अर्थात भूमा उपासना वही क्या है? जायान, प्रधान है। ये उत्तर दिया। इतनी बात हो गई। आगे चलिए। पुनश्च व्यस्तोपासनम व्यावर्त्य समस्त उपासनम एव अनुवर्त्य स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अस्ति इति भूमाश्रयम एव फलम दर्शयति। भूमा उपासना अर्थात समस्त वैश्वानर की उपासना वही प्रधान है, जायान है। क्यों? उसके लिए और कारण बता रहे हैं। तो ये जो पंक्ति चालू की है पुनश्च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। समस्तोपासने, समस्तोपासने फलाभावात्, फलाभावात् न जायस्त्वम इति चेत, न जायस्त्वम इति चेत तत्र आह पुनश्च इति। ठीक है, तत्र आह पुनश्च इति। यदि कोई शंका करता है कि समस्त उपासना को आप जायान कह रहे हो, जायस तो उसमें बता रहे हो, किंतु समस्त उपासना के लिए कोई फल तो नहीं है, फल का अभाव है, अतः उसमें जायस तो नहीं हो सकता। ऐसी यदि शंका कोई करता है तो उसको उत्तर दे रहे कि ये पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। समस्त उपासना में फल नहीं है ऐसा तुम बोल रहे हो, किंतु वो बात तुम्हारी गलत है। समस्त उपासना का भी फल बताया है, अतः उसमें जायस तो ही है। ये बात। पुनश्च व्यस्तोपासनम व्यावर्त्य, व्यावर्त्य शब्द का अर्थ लिखिए अनादृत्य, आदर न करके। ठीक, और समस्त उपासनम एव अनुवर्त्य, अनुवर्त्य शब्द का अर्थ लिखिए अंगीकृत्य, अंगीकार करके। ठीक, देखो पुनश्च व्यस्तोपासना की व्यावृत्ति करके, अनादर करके, हटाकर, और समस्त उपासना को ही अनुवर्तन करके, अंगीकार करके, आदर करके, स्वीकार करके कहा जा रहा है फल क्या? सह, समस्त उपासना करने वाला, सर्वेषु लोकेषु, सभी लोगों में, सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, सर्वेषु आत्मासु, सभी आत्माओं में, अन्नम अत्ति, अन्नम अत्ति मतलब फलोभोग करता है। तो वह समस्त उपासना करने वाला सभी लोगों में, सभी भूतों में, सभी आत्मा में, अर्थात सभी जगह अन्नम अत्ति फल का अनुभव करता है। इस प्रकार फल बताया है। इति भूमाश्रय, क्योंकि भूमा की उपासना कर रहे थे तत्स्वरूप हो रहा है, तो सभी जगह का फल उसको ही मिलेगा। इति भूमाश्रय में एवं फलम, भूमा के आश्रय से ही, भूमा की उपासना करने वाले के लिए ही फलम दर्शयति, श्रुति फल दिखा रही है। अतः समस्त उपासना करने का कोई फल नहीं है, अतः जायस तो उसमें नहीं हो सकता, ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था वह उसका कहना ठीक नहीं है, खंडन कर दिया। आगे चलिए। यत्तु प्रत्येकम सुतेज प्रवृत्तिषु फलभेद श्रवणम तदेवं सति, तद एवं सति अंग फलानि प्रधाने एव अभ्युपगतानि इति द्रष्टव्यम। ठीक है,
कौन बात कही जा रही है? यत्तु इत्यादि पंक्ति से। तो यत्तु इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण। व्यस्तोपासने अपि, व्यस्तोपासने अपि फल श्रवणम अस्ति, फल श्रवणम अस्ति इति उक्तम, इति उक्तम अर्धविराम। तत्र आह यत्तु इति, तत्र आह यत्तु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी अभी पीछे की पंक्तियों में भूमाश्रयम एव फलम ऐसा बताया था, इसलिए उसमें जायज़ है समस्त उपासना में। पूर्व पक्षी कहेगा कि जैसे समस्त उपासना का फल ऐसा आप कह रहे हो, तो व्यस्त उपासना का भी तो फल है। वही कह रहा है व्यस्तोपासने भी फलम फल श्रवणम अस्ति, फल बताया है, फिर उसमें क्यों जायज़ तो नहीं है, क्यों उसको नहीं करना है, क्यों उसमें प्राधान्य नहीं है, ऐसी शंका पूर्व पक्षी की। उत्तर दे रहे हैं यत्तु इत्यादि पंक्ति से। क्या? यत्तु जो बात कही थी पूर्व पक्षी ने, प्रत्येकम सुतेज प्रभृतिषु फल भेद श्रवणम, ये पूर्व पक्षी ने बात कही थी कि प्रत्येक का मतलब एक एक अंग की उपासना में भी। उदाहरण सुतेज, सुतेज शब्द का अर्थ होता है सुष्टु शोभन है तेज जिसका, ऐसा स्वर्गलोक, और उस स्वर्गलोक को लेकर वही वैश्वानर है, ऐसी उपासना एक अंगों को लेकर की जाती है। तो उसका भी तो फल बताया है अलग अलग करके। तो प्रत्येक अवयव में जो भी उपासना बताई व्यस्त, सबका फल बताया है कि नहीं? यत्तु प्रत्येकम सुतेज प्रवृत्तिषु, सुतेज इत्यादियों में फल भेद श्रवणम, फल का भेद श्रुति ने बताया, भिन्न भिन्न फल बताया है। उसका क्या करोगे फिर? तब उसको उत्तर दे रहे तद इत्यादि पंक्ति से। तद एवं, तद को रुकिए, तद एवं सती ऐसा लगाना। तो तद के पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे व्यस्त उपास्तीनाम, व्यस्त उपास्तीनाम प्रकरण वाक्याभ्याम, प्रकरण वाक्याभ्याम समस्तोपास्ति अंतर्भावेन, समस्तोपास्ति अंतर्भावेन, अंतर्भावेन प्रयाज दर्श पूर्णमासवत्, प्रयाज दर्श पूर्णमासवत् एक प्रयोगत्वे सिद्धे, एक प्रयोगत्वे सिद्धे प्रधान तदंग फलानाम, प्रधान तदंग फलानाम अर्थवादगतानाम, अर्थवादगतानाम एकीकरणेन, एकीकरणेन समस्तोपास्ति एव जायसी, समस्तोपास्ति एव जायसी इति आह तद इति, इति आह तद इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो देखिए, तो व्यस्तोपास्ति नाम प्रकरण वाक्याभ्याम समस्त उपास्ति अंतर्भावेन, व्यस्त उपासना अलग अलग जो उपासना है वो सब समस्त उपासना के अंतर्गत है। बोलेंगे आधार प्रमाण क्या? तो प्रकरण वाक्याभ्याम, प्रकरण और वाक्य प्रमाण के आधार पर उसके माध्यम से व्यस्त उपासनाएं समस्त उपास्ति के अंतर्भावित होने से, अंतर्भावेन, फिर क्या? दृष्टांत प्रयाज दर्श पूर्णमासवत्,
जैसे प्रयास इत्यादि को का फल दर्श पूर्णमास के फल के बाहर नहीं है, उसके अंतर्गत ही है। तो प्रयास दर्श पूर्णमास अवध उनकी तरह जैसे उनका जैसे एक प्रयोग है, उस प्रकार एक प्रयोगत्वे सिद्धे है कि नहीं। व्यस्त उपासना समस्त उपासना उन सब का अलग अलग प्रयोग नहीं, एक प्रयोग सिद्ध होने पर प्रधान तदंग फलानाम अर्थवादगता नाम अर्थवाद वाक्यों में विद्यमान जो प्रधान और उसके अंगों का फल है, उन सब को एकीकरणेन उन सब फल को मिलकर एक किया जाता है। जैसे इधर भी प्रयाज आदि का भले कोई अलग फल बताया हो और दर्श पूर्णमास का अलग फल बताया हो, किंतु अलग अलग फल न मानकर प्रयाज और दर्श पूर्णमास इन दोनों में अंगांगी भाव होने के कारण सभी के फल को एक करके वही एक मुख्य फल माना जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अर्थवाद वाक्यों में विद्यमान जो प्रधान और उसके अंगों का फल, उन सब फल को एक ही करने न एक करने से समस्तोपास्ति ही, तो समस्तोपास्ति ही सिद्ध हो जाती है और वही जायसी है, वही प्रधान है, ये बात सिद्ध हो जाती है। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं तद इत्यादि पंक्ति से। देखिए भाई, यत्तु प्रत्येकम सुतेज प्रवृत्तिषु फलभेद श्रवणम तद वह सब फलभेद एवं सती अंग फलानि प्रधाने एव अभ्युपगतानि, अंगों के सभी फल प्रधान के फल में ही स्वीकार किए जाते हैं। तद मतलब फलभेद श्रवणम, वो जो अलग अलग फल का सुनाई दे रहा है ना, वो सब प्रधान के फल में अंतर्गत है। कब, क्यों? एवं सती, एवं सती शब्द का अर्थ लिखिए, एवं सती बराबर एक वाक्यत्व अवगमे सती, एक वाक्यत्व अवगमे सती, कि वह एक वाक्यत्व अवगते सती। अभी एक वाक्यता बताई थी ना, एक वाक्यता है व्यस्त और समस्त का, तो एक वाक्यता है ऐसा सिद्ध होने पर है कि नहीं, तत् एवं सती अंग फलानी, अंग के जो भी फल अलग अलग अवयव को लेकर उपासना के फल बताए वो सब प्रधाने एव अभ्युपगतानि, प्रधाने प्रधान फल में ही वो अंतर्गत हो जाते हैं, ऐसा स्वीकार किया जाता है। अभ्युपगतानि इति द्रष्टव्य, अतः अलग अलग फल बताया है, फिर उसकी भी अलग अलग उपासना होनी चाहिए, ऐसा जो पूर्व पक्षी का कहना है वो खंडित हो गया। लग गया इतना? आगे चलिए, एक बात हो गई, आगे दूसरी बात जो पूर्व पक्षी ने उठाई थी उसका पुनः दूसरा उत्तर दे रहे, दूसरे आरोप का दूसरा उत्तर। तथा उपास्ये इति अपि प्रति अवयवम आख्यात श्रवणम पराभिप्राय अनुवादार्थम न व्यस्तोपासन विधानार्थम। ठीक, तो ये जो पंक्ति है भाई, तथा इत्यादि, उस तथा के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए उत्तर। प्रत्यवयवम प्रति अवयवम उपास्ति विधिश्रुते है, उपास्ति विधिश्रुते है व्यस्तोपास्ति ही भाति, व्यस्तोपास्ति ही भाति इति उक्तम, इति उक्तम। आगे इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तथा इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो प्रति अवयवम उपास्ति विधि श्रुते है, प्रत्येक अवयव के लिए भी उपासना का विधान श्रुति ने किया है, इसलिए व्यस्तोपास्ति भाति, अलग अलग व्यस्त उपासना भी प्रतीत हो रही है, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। इति उत्तम, पूर्व पक्षी ने बात कही थी, तो उसी को उत्तर दे रहे अब। इति आशंक्या तथा इति,
तो उसका उत्तर दे रहे तथा उसी प्रकार उपास्य तुम उपासना करो, ऐसा क्रियापद हर एक अंग के उपासना के संबंध में आया है। यदि समस्त ही उपासना होती, एक एक अंग की उपासना नहीं बताई होती, विवक्षित नहीं होती, तो हर एक अंग के लिए विधान करते समय उपास्य उपास्य ऐसा क्रियापद प्रत्येक बार बार क्यों आता? ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उसको देखिए, तथा उपास्य इति अपि प्रत्यवयवम, एक एक अवयव को लेकर उपासना बताते समय एक एक क्रियापद आया है। तो प्रत्यवयवम आख्यात श्रवणम, आख्यात, आख्यात शब्द का अर्थ लिखिए क्रियापद। प्रत्येक अवयव को लेकर उपासना बताते समय एक एक क्रियापद आया है, उपास्य इत्यादि रूप से। आख्यात श्रवणम, किंतु सिद्धांत अब उत्तर दे रहे उस प्रकार का जो एक एक अवयव की उपासना बताते समय अलग अलग जो क्रियापद आया है ना, वो किस बात के लिए है और किस बात के लिए नहीं है, ये समझो। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, जबकि पूर्व पक्षी समझ रहा था व्यस्त उपासना बताने के लिए ही वो अलग अलग क्रियापद है। सिद्धांती कहते उसके लिए नहीं है वो, फिर किस लिए है? तब करे पराभिप्राय अनुवादार्थम, इसके लिए है। पराभिप्राय, पर जो 6 ऋषि थे उनके मन में क्या बात चल रही है, किसकी उपासना कर रहे हैं, उनका अभिप्राय जानने के लिए वो अलग अलग आख्यात क्रियापद बताया गया है। पर अभिप्राय अनुवादार्थम, उस दूसरे के अभिप्राय का अनुवाद करने के लिए वो आया है। अर्धविराम अनुवादार्थम, फिर किस लिए नहीं आए? न व्यस्त उपासन विधानार्थम, व्यस्त उपासन विधानार्थम न, व्यस्त मतलब अलग अलग उपासना का विधान करने के लिए वह प्रत्येक अवयव में अलग अलग क्रियापद आया नहीं है। व्यस्त उपासना विधानार्थम न, होगा इतना। इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी, औपमन्यवादी, औपमन्यवादी अवगत रूप अनुवादेन, अवगत रूपानुवादेन, अवगत रूपानुवादेन समस्तोपास्ति, समस्तोपास्ति एव अत्र विदित्सिता, एव अत्र विदित्सिता इत्यर्थः। हो गया जी, देखिए अर्थ। औपमन्यवादी अवगत, औपमन्य आदि जो थे ना वो सब, इंद्रदुम्न आदि आदि जन बुढ़ील वगैरह, तो उन औपमन्यवादी अवगत रूप, उनके द्वारा अवगत जाना गया जो उपासना का रूप है, उसके अनुवाद के रूप में अनुवादेन, उसके अनुवाद के द्वारा समस्त उपास्ति एव विदित्सिता, समस्त उपासना का ही विधान किया गया है। ये बात समझना है, ठीक है। व्यस्त उपासना का विधान नहीं है। लगी इतनी बात, आगे चलिए। तस्मात् समस्तोपासन पक्ष एव श्रेयान इति, तस्मात्, तस्मात् के पूर्व में भी एक छोटा वाक्य, छोटा सा, स्वपक्षम उपसंहरति, तस्मात् इति, ठीक है। स्वपक्षम उपसंहरति, तस्मात् इति, सिद्धांती अपना पक्ष का उपसंहार कर रहे हैं तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, तस्मात् समस्तोपासन पक्ष एव श्रेयान, समस्तोपासन पक्ष मत यही श्रेयान है, प्रधान है, श्रेष्ठ है। हो गया जी, यहाँ तक बात ये हो गई, सूत्र का व्याख्यान हो गया, सिद्धांत की बात पूरी हो गई। किंतु कुछ लोग अर्थात वेदांत के एकदेशी कुछ अलग सिद्धांत बताते हैं। मुख्य सिद्धांत तो बता दिया, समस्त उपासना वही मुख्य है, व्यस्त उपासना प्रधान नहीं, ये बात हो गई। किंतु कुछ वेदांती एकदशी क्या कहते हैं वो दे रहे अभी केचित इत्यादि से।
केचित्तु अत्र समस्तोपासन, क्या है आगे? पक्षम है का? केचित्तु अत्र समस्तोपासन पक्षम जायांसम प्रतिष्ठाप्य जायस्त्व वचनात् एव किल व्यस्तोपासन पक्षमपि सूत्रकार अनुमन्यते इति कल्पयन्ति। कल्पयन्ति का कर्ता कौन है? केचित्तु कल्पयन्ति। कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं, है कि नहीं? हाँ, कथयन्ति है क्या? कोई बात नहीं, ये बात देखिए, कथन करते या कल्पना करते, अर्थ एक ही हुआ। ये जो पंक्ति चालू हुई ना, केचित, केचित के पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। एकदेशी व्याख्यानम अनुद्य, एकदेशी व्याख्यानम अनुद्य दूषयति केचित इति। ठीक है, दूषयति केचित इति। एकदेशी का व्याख्यान का अनुवाद करके फिर उसका खंडन कर रहे हैं केचित इत्यादि पंक्तियों से। तो देखिए फिर केचित, कुछ लोग केचित तो अत्र, इस प्रसंग में समस्तोपासन पक्षम जायासम प्रतिष्ठाप्य, ऊपर जो समस्त उपासना का पक्ष बताया है वह जायांसम, जायांसम शब्द का अर्थ प्रधानम, प्रतिष्ठाप्य मतलब स्थापयित्वा किंवा निश्चित्य, स्थापन करके, निश्चय करके, निश्चय करके भी क्या कहते वो दे रहे। केचित् अत्र समस्तोपासन पक्षम जायांसम प्रतिष्ठाप्य जायस्त्व वचनात् एव किल, अव्यय निश्चयवाचक, कि वो कहते हैं, भाव समझ लीजिए कि सूत्र में जायस्त्व आया है ना, भूम्नः जायस्त्वम क्रतुवत् जायस्त्वम प्राधान्यम। तो ठीक है, समस्त उपासना प्रधान है और जायस्त्व शब्द का अर्थ प्रधान, प्रधान शब्द का अर्थ मुख्य करते हो, वो मुख्य है, ऐसी बात बताई जा रही है। इसी से आपसे आप मालूम पड़ता है कि व्यस्त उपासना भी करनी चाहिए। बोलेंगे वो कैसे? तो कह तो दिया, क्या समझ लीजिए, सामने भोजन करने के लिए चपाती भी है, रोटी भी है। रोटी खाना अच्छा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि चपाती खाओ ही नहीं, खाओ, लेकिन वो गौण है, अमुख्य है। मुख्य तो रोटी है, ज्वार, रोटी मतलब ज्वार की भाकर है कि नहीं, और चपाती मतलब गेहूं की चपाती है कि नहीं। इसका मतलब उसका त्याग तो नहीं है ना। उस प्रकार भूमना जायस्त्वम, समस्त उपासना प्रधान है, बात बराबर, किंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि व्यस्त उपासना बिल्कुल नहीं। हाँ करो, वो गौण हो सकती है, लेकिन उसको मत करो ऐसा तो नहीं कहा ना। इसका मतलब दोनों उपासना करनी चाहिए, ऐसा बोल रहे वो कौन? केचित लोग, कि समस्त उपासना भी करनी चाहिए और व्यस्त उपासना भी करनी चाहिए, ये कह रहे। केचित तो अत्र समस्त उपासन पक्षम जायांसम प्रतिष्ठाप्य जायस्त्व वचनादेव, जायस्त्व इस वचन से, उस शब्द से ही अर्थ निकालते वो लोग, क्या? वचनादेव किल व्यस्तोपासन पक्षमपि, व्यस्तोपासना भी करनी चाहिए, इस प्रकार सूत्रकार मानते हैं। क्योंकि जायस्त्व ऐसा पद होने के कारण सूत्रकार का ऐसा अभिप्राय निकालते हैं केचित लोग। यद्यपि सूत्रकार का वैसा अभिप्राय नहीं है, मुख्य सिद्धांति बता रहे हैं, बताएंगे, किंतु केचित क्या कहते हैं कि नहीं, जायस्त्व वचन आया है ना, भूमना समस्त उपासना जाया ने प्रधान है बराबर, किंतु उस वचन से ही मालूम पड़ता है कि व्यस्त उपासना भी करनी चाहिए, और ऐसा ही अभिप्राय है सूत्रकार का। ऐसे कौन कह रहे हैं? केचित, एक देशी लोग वही कह रहे हैं। व्यस्त उपासन पक्षमपि सूत्रकार अनुमन्यते, स्वीकार करते हैं, इति कल्पयन्ति या कथयन्ति। ठीक, अब भाष्यकार भगवान कह रहे तद अयुक्तम, वह केचित वालों का कहना उचित नहीं है। क्यों?
एक वाक्यतावगतौ सत्याम वाक्य भेद कल्पनस्य अन्यायत्वात्। यदि केचित वालों का कहना मानेंगे तो सबसे पहले दोष आएगा वाक्य भेद, मतलब उन वाक्यों से समस्त उपासना भी बताई जा रही है और पुनः अभिप्राय निकाल कर आप कहते हो कि व्यस्त उपासना भी। तो एक ही वाक्य से दो दो अभिप्राय निकालना मतलब वाक्य भेद, वो ठीक नहीं है। वही कह रहे हैं तदायुक्तम एक वाक्यता अवगत हो, एक वाक्यता ऐसा निश्चय होने पर भी सत्याम पुनः वाक्य भेद कल्पना से, वाक्य भेद कल्पना करना अन्याय है, अन्यायत्वा उचित नहीं है। अतः केचित वालों का कहना ठीक नहीं। एक बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात मूर्धा ते व्यपतिष्यत्, तुम्हारी मूर्धा गिर जाती यदि एक की उपासना करोगे तो। इति च एवं आदि निंदा वचन विरोधात्, यदि व्यस्त उपासना में भी अभिप्राय होता तो ये जो निंदा वचन है उसकी संगति नहीं लगेगी, उस वचन के साथ विरोध होगा। अतः व्यस्त उपासना बताने में तात्पर्य नहीं है, इस सिद्धांति बोल रहे हैं। मूर्धा ते व्यपतिष्यत् इति च एवं आदि निंदा वचन विरोधात्। कितनी बात लगी? अब देखिए और एक मजे की बात आ रही है आगे। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कीचित वालों ने अपना मत क्या बताया कि समस्त उपासना के साथ व्यस्त उपासना भी करनी चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। कीचित वाले बोले, तब उन कीचित वालों को पूछेंगे ये बात तुम बोल रहे हो और इस अधिकरण का पूर्व पक्ष जो आया था उस पूर्व पक्षी वाले का क्या कहना था? व्यस्त उपासना करनी चाहिए और समस्त उपासना दोनों भी करनी। हाँ, समस्त उपासना भी करनी चाहिए और व्यस्त उपासना भी करनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी बोला था। अब फिर तो तुम पूर्व पक्षी की बात मान रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे सिद्धांत के लिए वो पूर्व पक्षी ठीक नहीं होगा, तुमको पूर्व पक्षी की बात और रूप से कहनी पड़ेगी कीचित वालों को, है कि नहीं? जो पूर्व पक्षी इस अधिकरण का बताया है वह पूर्व पक्ष कीचित वालों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि कीचित वालों ने वही सिद्धांत बताया। तब कीचित वालों को पूछेंगे तुम्हारे लिए पूर्व पक्षी कौन होगा फिर? तब वो कहेंगे कीचित वाले, क्या हमारे लिए पूर्व पक्षी ऐसा होगा क्या कि पूर्व पक्षी कहता है कि केवल व्यस्त उपासना ही करनी चाहिए, ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। तब हम उसको उत्तर देंगे क्या कि नहीं नहीं, केवल व्यस्त उपासना नहीं, समस्त उपासना भी करनी चाहिए और व्यस्त उपासना भी करनी चाहिए, ऐसा हम कहेंगे। कौन कहेंगे? कीचित वाले। अर्थात कीचित वालों के लिए पूर्व पक्षी का कहना क्या हो जाएगा? केवल व्यस्त उपासना ही करनी चाहिए, ऐसा मानना पड़ेगा। किंतु इस प्रकार का पूर्व पक्ष उस प्रसंग को देखते हुए सिद्ध ही नहीं हो सकता। क्यों? कि स्पष्ट रूप से उस प्रसंग में, श्रुति में, उपसंहार स्थल में लिखा गया है कि समस्त उपासना का विधान किया गया है। और यदि समस्त उपासना का स्पष्ट विधान जब दिखाई दे रहा है तो कौन ऐसा मूर्ख पूर्व पक्षी होगा कि जो कहेगा कि केवल व्यस्त ही उपासना करनी चाहिए? अर्थात पूर्व पक्षी सिद्ध नहीं होगा कीचित वालों के लिए, इसलिए भी पूर्व पक्षी की बात ठीक नहीं, ये बात कह रहे। स्पष्टे च उपसंहारस्ते समस्त उपासन अवगमे तद अभावस्य पूर्व पक्षे वक्तुम अशक्यत्वात्। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का पहले अन्वय। च उपसंहारस्ते समस्त उपासन अवगमे, पीछे स्पष्टे, फिर थोड़ा आगे जाकर पूर्व पक्षे, उसके पीछे तद अभावस्य, फिर आगे वक्तुम अशक्यत्वात्। ठीक है, और ये जो पंक्ति है ना स्पष्ट इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। यदि उभयथा उपासनम सिद्धांत, उभयथा उपासनम सिद्धांत तर्हि व्यस्तोपासनम एव
व्यस्तोपासनम एव इति पूर्व पक्ष वक्तव्य इति पूर्व पक्ष वक्तव्य पूर्ण विराम स च न संभवति स च न संभवति इति आह स्पष्टे इति आह स्पष्टे इति। ठीक है, देखो भैया, यदि उभयता उपासनम दोनों की उपासना करनी चाहिए ऐसा यदि सिद्धांत मानेंगे केचित वालों के कहने के अनुसार, तब तर्हि पूर्व पक्ष बन जाएगा फिर कौन? व्यस्तोपासनम एव, व्यस्त की उपासना करनी चाहिए ऐसा होगा फिर कौन? पूर्व पक्ष। और फिर सच न संभवती, इस प्रकार का पूर्व पक्ष तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि उस वहाँ पर श्रुति में, उस प्रसंग में स्पष्ट रूप से समस्त उपासना बताइए, तो पूर्व पक्ष ऐसा बोल ही नहीं सकेगा कि केवल व्यस्त उपासना बताइए करके, तो पूर्व पक्ष की बात ही सिद्ध नहीं होगी और पूर्व पक्ष उस प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता। अतः दोनों की उपासना करनी चाहिए ये सिद्धांत ऐसा बताना ये भी ठीक नहीं है। वही कह रहे च उपसंवारस्ते, उपसंवारस्त वाक्य में समस्त उपासन अवगमे, समस्त की उपासना का ही अवगम बोध होने पर, स्पष्ट रूप से होने पर, अवगमे स्पष्टे, पूर्व पक्षी के लिए तदाभावस्य समस्त उपासना अभावस्य, क्योंकि पूर्व पक्षी कब होगा? जब वो क्या कहेगा केवल व्यस्त की उपासना करनी, अर्थात उसमें क्या हो गया? समस्त उपासना का अभाव। तदाभावस्य वक्तुम अशक्यत्वात्, पूर्व पक्ष में समस्त उपासना का अभाव है और केवल व्यस्त उपासना बता रहा है पूर्व पक्षी, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि स्पष्ट रूप से समस्त उपासना वहां पर बताइए। होगा इतना, आगे चलिए। सौत्रस्य च जायस्त्ववचनस्य प्रमाणवत्वाभिप्रायेण अपि उपपद्यमानत्वात्। ठीक है, अब कौन बात कही जा रही है? ये जो पंक्ति है सौत्रस्य, उसके पूर्व में छोटा वाक्य अवतरण, कथम तर्हि सूत्रे जायस्तोक्ति प्रश्न चिन्ह तत्र आह सौत्रस्य इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी बोल रहा है या केचित वाले बोलेंगे, ध्यान दीजिए क्या कि सूत्र में जायस्त्व ऐसा वचन है, जायस्त्व मतलब श्रेष्ठ है, इसका मतलब इसकी श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग या प्रधान शब्द का प्रयोग, मुख्य शब्द का प्रयोग तब होता है जब उसका सापेक्ष कोई हो, और सापेक्ष व्यस्त उपासना में तात्पर्य है ही नहीं है, तो जायस्त्व वचन किस लिए आया फिर? ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कथम तर्हि जायस्त्वोक्ति, तत्र ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर दे रहे, सौत्रस्य सूत्र में आया हुआ जायस्त्व वचन, उसका अर्थ श्रेष्ठ ऐसा नहीं करना, उसका अर्थ क्या है? प्रधान, किंतु प्रधान का अर्थ मुख्य नहीं करना, प्रधान का अर्थ करना है प्रमाण, प्रामाण्य है, अर्थात भूमा की उपासना समस्त उपासना करने में ही प्रामाण्य है, ऐसा अर्थ करेंगे। तो प्रामाण्य शब्द तो किसी की सापेक्ष नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब जायस्त्व का अर्थ प्रधान, प्रधान का अर्थ मुख्य करेंगे या श्रेष्ठ करेंगे, तब तो पूर्व पक्षी का कहना ठीक था। किसी की अपेक्षा से होता है तो किसकी अपेक्षा फिर, यदि व्यस्त उपासना नहीं है तो? किंतु उसको उत्तर दे रहे क्या? जायस्त्व वचन का अभिप्राय प्रामाण्य ऐसा है, जायस्त्व शब्द का अर्थ प्रामाण्य ऐसा है, वो कह रहे। सौत्रस्य च जायस्त्व वचनस्य, वचन शब्द जायस्त्व वचनस्य जायस्त्व शब्दस्य प्रामाण्यवत्व अभिप्रायेण, प्रामाण्यवत्व मतलब प्रामाण्य, इस अभिप्राय से वो शब्द है। प्रामाण्यवत्व अभिप्रायेण अपि उपपद्यमानत्वात्, वो शब्द उत्पन्न हो जाता है, अतः कोई विसंगति नहीं, दिक्कत नहीं आती है। ठीक, तो ये जो अंतिम पंक्ति हुई उसके आधार पर
एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। व्यस्तोपास्ती नाम, व्यस्तोपास्ती नाम अप्रामाणिकत्व द्योतनार्थम, अप्रामाणिकत्व द्योतनार्थम सूत्रे जायस्व उक्ति, सूत्रे जायस्व उक्ति इति भावः, इति भावः पूर्ण विराम। अतः समस्तोपास्ति एव कार्या, समस्तोपास्ति एव कार्या इति एक वाक्यता सिद्धा, इति एक वाक्यता सिद्धा इत्यर्थः। ठीक, देखो देखिए, व्यस्तोपास्ती नाम, व्यस्तोपासनाओं में अप्रामाणिकत्व द्योतित करने के लिए सूत्र में जायस्व कथन है, ये बात बता दिया है कि नहीं। अतः कोई दिक्कत नहीं होगी, सापेक्ष नहीं है। अतः कुल मिलाकर अधिकरण का सार क्या निकला? समस्तोपास्ति एव कार्या, समस्त की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार एक वाक्यता सिद्ध हो जाती है। हो गया। इसके साथ साथ ये 57 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और 32 नंबर का अधिकरण भी समाप्त हुआ। आगे के अधिकरण का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।